इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना दाऊद हुसैन रज़वी साहब क़िबला खतीब इमाम सुन्नी हाशमी मस्जिद क़यादत हज़रत अल्लामा मौलाना सूफी मंसूर आलम तेगी साहब क़िबला अशरफी नज़ारगर फरमा रहे हैं। जुमला उलमाए किराम की तशरीफ़ आवरी है, चूँकि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ है और आज की रात में यूं तो हर महीना हुसैन का है, हर दिन हुसैन का है, हर साथ हुसैन की है, हर लम्हा हुसैन का है, हर घंटा हुसैन का है, हर वक्त हुसैन का है। मगर याद आती है बात कि रुलाने आती है याद हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। हम हुसैनी हैं, हमारी फिक्र अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी है। हुसैन पाक की महफिल में हुसैन पाक का जिक्र हो, इधर उधर की बात कभी नहीं होनी चाहिए। और नबी के औलादों का गुस्ताख न दुनिया में कामयाब है और न आखिरत में कामयाब है। अली के बेटों की दुश्मनी दुनिया में भी भारी पड़ती है और आखिरत में भी भारी पड़ती है। चाहे जितना बड़ा फकीह हो जाए, जितना बड़ा मुहद्दिस हो जाए, जितना बड़ा मुफ्ती हो जाए। हुजूर हम शबीह गौसे जिलानी फरमाते हैं, मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता, कोई हो मुत्तकीयो आलिमो जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। हज़रत बेगम ने कहा था, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुलेतर है, किसी में रंगे अली और किसी में बुए रसूल। बैठे हैं तो मोहब्बतों के साथ इमाम हुसैन की पाकीज़ा बज़्म में मोहब्बत में बैठिएगा। लोग अमीनुल कादरी के कद के बराबर कभी नहीं पहुंच सकते हैं। जिंदगी की जितनी जिहत लगा लें, जितनी कोशिश कर लें, अमीनुल कादरी एक सूफी शफाफ आईने का नाम है। अमीनुल कादरी ने कभी मजहबी जलसों से किसी को बुरा नहीं कहा है। अमीनुल कादरी ने कभी मजहबी जलसों पर किसी पर ताना तशनी नहीं की है। अमीनुल कादरी ने कभी किसी जानी को जानी नहीं कहा है मजहबी स्टेज पर। याद रखिएगा, जिंदगी के उसूल पर डंके की चोट पर सीना ठोक करके कफील अंबर कहता है, ये शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस है। हुसैन जिंदगी का नाम है, हुसैन इश्क का नाम है, हुसैन मोहब्बत का नाम है, हुसैन दस्तूर का नाम है, हुसैन हयात का नाम है, हुसैन मंशूर का नाम है, हुसैन रवानी का नाम है, हुसैन जिंदगानी का नाम है, हुसैन जान का नाम है, हुसैन राकिबे दोशे मुस्तफ़ा हुसैन है, शाह सवारे मुस्तफ़ा हुसैन है, अब्बास अलम बरदार के बाजुओं की कुव्वत हुसैन है, ज़ैनब कुबरा के दुआओं का समरा हुसैन है, फातिमा ज़हरा की चादरे तत्हीर का साया हुसैन है। हुसैन कौन है? अली अकबर की जवान लाश को उठा करके अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हुसैन है। 6 महीने के अली अस्कर की लाश को उठा करके अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हुसैन है। जवान भतीजे कासिम की लाश को उठा करके अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हुसैन है। दोनों भतीजे औनो मोहम्मद की लाश को उठा करके 65 साल का बूढ़ा हुसैन 25 साल के जवान बेटे अली अकबर की लाश उठाते हैं, अली अस्कर की लाश उठाते हैं, भतीजा कासिम की लाश उठाते हैं, भांजे औनो मोहम्मद की लाश उठाते हैं, भाई अब्बास अलम बरदार की लाश उठाते हैं। मगर क्या तासीर थी अली के ताकत की, क्या तासीर थी फातिमा ज़हरा के दूध की कि अली का बेटा थका नहीं था, अली का बेटा हारा नहीं था, अली का बेटा कमजोर नहीं पड़ा था, अली का बेटा बुज़दिल नहीं था, क्योंकि अली भी शेर है और शेर का बच्चा कयामत तक शेर ही पैदा होता हुआ नजर आएगा। चार मिसरा कफील अंबर पढ़ता है, पेश की दोनों हाथों को उठाए। याद रखना, जब हुसैन की महफिल में हाथ उठाने की बात आए तो ऐरे वैरे नहीं, बल्कि हुसैन उस नाम का नाम है कि अब्बास अलम बरदार बाजू कटने के बाद भी हुसैन के परचम को उठा रहे हैं। अल्लाह ने जो हाथों में ताकत दी है, ये अब्बास अलम बरदार के बाजुओं की ताकत है। जरा दोनों हाथों को उठाए। अगर ईमान है, अगर ईकान है, अगर यकीन है, अगर तयक्कुन है कि अल्लाह ने तुम्हारे दस्तरखान पर अली के बेटों का रिज़्क़ अता फरमाया है, तो दोनों हाथों को उठाओ और मोहब्बत के साथ कह दो, या हुसैन, या हुसैन।
हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है, मौला अली असगर का वास्ता है। और कफील अंबर का ईमान है, फैसला हुसैन की बारगाह में, या हुसैन आप तो नेज़े पर कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं रजा नगर में कौन किस नीयत से हाथ उठा रहा है। दोनों हाथों को उठाओ मोहब्बत से, कोई हाथ नीचे न रहे, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बस 2 मिसरा और इंशाअल्लाह उसके बाद एक कथा पढ़ूंगा, उसके बाद शोराए किराम की आमद होगी। शेर सुनिएगा कि जन्नती शाद है दोज़खी मर गया। पढ़ना कफील अंबर का काम है, सुनना आपका काम है। अगर दिल होगा, दिल वालों के बीच में कफील अंबर पढ़ना जानता है कि दोज़खी जन्नती शाद है, दोज़खी मर गया, जन्नती शाद है, दोज़खी मर गया। मुख्तार भाई इबादत कीजिएगा, पहली बार पहले मिसरे पढ़ रहा हूं कि जन्नती शाद है, दोज़खी मर गया, कातिले इब्ने मौला अली मर गया, तीर जिस पे चलाया अब भी जिंदा है वो, तीर जिसने चलाया वही मर गया। तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिसने चलाया वही मर गया। जन्नती शाद है दोज़खी मर गया, कातिले इब्ने मौला अली मर गया, तीर जिसने चलाया, तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिसने चलाया वही मर गया। ये हुसैन है। 2 मकसदों की जंग थी ये जंग करबला। लोग कहते हैं 2 शहजादे की जंग थी, 2 मकसदों की जंग थी ये जंग करबला। जो मकसद यजीद है जिंदा नहीं रहा, शब्बीर अपने साथ बचा ले गए, नमाज मक्तल में सब गए हैं मुसल्ला नहीं गया। बस वो कथा पढ़ता हूं और जुमला उलमा की दाद चाहता हूं। अगर मुझको कोई मारे, एक कहावत है, देखिएगा, एक कहावत है, कोई मारे अगर कोई मुस्कुरा दे तो उसको और गुस्सा आता है। अब 6 महीने के अली असगर का कारनामा देखिएगा। असगर ने कर, सैयद साहब अल्लाह की दुआएं चाहता हूं, असगर ने कर दिखाया जो इस्लाम के लिए, इतनी सी जान इतने बड़े काम के लिए। असगर ने कर दिखाया जो इस्लाम के लिए। और 4 मिसरा सुनो, उसके बाद वो 4 मिसरा सुना कि मेरे लफ्जों को तौल कर देखो, लफ्ज जरा अपने खोल कर देखो, बेज़बा आ गया है मैदान में, अब जमा वाले बोल कर देखो। बेज़बा आ गया। अब शेर सुनिएगा, मुस्कुराहट पे ध्यान दीजिएगा मौला अली असगर की, और सुनिएगा कि साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए। वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। वो जो हल्का सा तबस्सुम, हुसैन की महफिल को हुसैनी ही रंग में रहने देना चाहिए। इधर घुमा करके उधर घुमा करके कभी हुसैन के महफिल की रूहानियत को खत्म नहीं करना चाहिए। 11 महीना मिलता है पूरी गुफ्तगू के लिए, मगर 1 महीना कम से कम हुसैन कौन है? मेरे हुजूर ने फरमाया, अली लहमु का लहमी, जिस्म का जिस्मी, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, लहमु का लहमी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है। कौन मौलाए कायनात की मोहब्बत में जलवागर है? आइए मोहब्बतों के साथ देखिए जमात अहले सुन्नत का वो सिक्का राइजुल बख्श शायर, जिसकी आवाजों से आवाज मिलाने को इस वक्त पूरा भारत तैयार है, जिसे दुनिया जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी के नाम से जानती है। इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी, सरजमीने रजा नगर, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह।
बैठे आप। पूरे भारत को तबाह करने वाली आवाज, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इस आवाज को। हर शहर हर गांव चाहता है कि एक बार मेरे शहर में आए। मशहूर होना कोई बड़ी बात नहीं है जमजम भाई, मकबूल होना बड़ी बात है। जिसने बच्चे की जबान पर ये नारा जारी कर दिया हो, मुझको मदीना दिखा दीजिए, उस लहजे का नाम जनाबे हुजूर आपको देखना चाहता हूं। हुजूर को देखने के लिए इस अकीदत बाद में पहले ईमान की कसौटी मजबूत होनी चाहिए, तमन्नाओं की सौगात होनी चाहिए हुजूर के दीदार के लिए। आइए जनाबे मद्दाहे रसूल अनाम भाई जनाबे आसिफ कानपुरी, इंशाअल्लाह उसके बाद जमजम भाई, अब कारी मोहम्मद अली फैजी को आप सुनेंगे। दोनों हाथों को उठाइएगा, बात सुनिएगा। सैयदों का गुस्ताख न दुनिया में कामयाब ना आखिरत में। अच्छा, मेरा बाप अगर जाए दुनिया से और कहे बेटा तुमको ये टोपी दे के जा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन टोपी को किसी को बेचूंगा नहीं। हुजूर जब दुनिया से जा रहे हैं फरमा रहे हैं तुम्हारे दरमियान दो चीज छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरा मेरा खानदान। तुम कुरान की भी हिफाजत करना, खानदान की भी हिफाजत करना। जितने ने जलसे मुहर्रम में हुसैन के नाम पर होते हैं, लोग कह रहे थे कफील अंबर साहब इस साल जलसा कम होगा, बारिश है, बरसात का मौसम है। मैंने कहा क्यों? कहा कफील अंबर भाई इस साल बारिश ज्यादा है, बरसात ज्यादा है, पानी ज्यादा है। मैंने कहा सुन जालिम, मौसम पे अब भी भारी है, मौसम पे अब भी भारी है, मौसम हुसैन का, बारिश न रोक पाई मुहर्रम हुसैन का। मौसम पे अब भी भारी है, मौसम हुसैन का, बारिश न रोक पाई मुहर्रम हुसैन का। आइए जनाबे आसिफ रजा कानपुरी का इस्तकबाल कीजिए, दोनों हाथों को उठाकर। सैयद अली का नाम जब भी आए तो जरा मोहब्बत से बोला कीजिए। और क्योंकि अली से मोहब्बत करने कफील अंबर की बात नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए बाप का, अली सुभान अल्लाह, अली से मोहब्बत करने के लिए बाप का एक होना और माँ का नेक होना जरूरी है। रजा नगर वाले जलसा करके बता रहे हैं कि हमारी माँ भी नेक है, हमारे बाप भी एक है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कफील अंबर की बोली नहीं है, ये हुजूर की बोली है। मैं सुनता था कि सैयदों का गुस्ताख जानी होता है या वलदुज़्ज़िना होता है, अपनी सदी में आंखों से देख रहा हूँ आजकल। समझिएगा कभी सैयद का गुस्ताख जानी नहीं होता, सुना था मगर आजकल देख रहा हूँ। जरा दोनों हाथों को उठाइए और पूरा मजमा दिल लगाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशार के साथ जनाबे आसिफ रजा कानपुरी को कफील अंबर पेश करता है। यजीद के दरबार में सैयदा ज़ैनब कुबरा हाजिर हुई। यजीद ने कहा ज़ैनब तेरा भाई अब्बास चला गया, ज़ैनब तेरा भाई हुसैन नहीं बचा, ज़ैनब तेरा बेटे औनो मोहम्मद नहीं बचे, ज़ैनब तेरा भतीजा कासिम नहीं बचा, ज़ैनब तेरे पास बचा क्या है? अली का दरबार है, यजीद का दरबार है, यजीद की बेटी खड़ी है यजीद के दरबार में। अली की बेटी ने लहजे अली में अपनी सभा को खोला, ऐसा लगता था जैसे आसमां की फिजाओं ने लहजे अली को बेबस कर लिया हो। अली की बेटी यजीद तख्त पर बैठा है, अली की बेटी कहती है यजीद सच है, मेरा भाई अब्बास नहीं बचा, मेरा भाई हुसैन नहीं बचा, मेरा भाई मेरे भतीजे औनो मोहम्मद नहीं बचे, मगर मेरे पास एक दौलत बची है। यजीद ने कहा ज़ैनब वो दौलत क्या है? अली की बेटी ने कहा कि बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया। अल्लाह जाने मैं कहां पढ़ रहा हूं। सुनना जानते हो तो सुन के बताइएगा, मैं बैठूंगा, आप नारा लगाएंगे, आसिफ भाई माइक पर आएंगे। अगर सुनना जानते हो तो चौथे मिसरे तक यहां से वहां तक की शिरकत होगी। लगे कि हुसैन का जलसा है। अली की बेटी ने कहा कि बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, नारा लगाने वाले इंतकाल फरमाए। जिंदाबाद। या अली बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। हुक्मरानी मेरे हुसैन
हुसैन की है, हुक्मरानी मेरे हुसैन की है, जिंदगानी मेरे हुसैन की है। ये जो हम आज कलमा पढ़ते हैं, मेहरबानी मेरे हुसैन की है।